नमस्कार दिल्ली वासियों। रॉयल वाल्मीकि आर्मी ने दिल्ली प्रदेश का गठन किया। इस समारोह में पद वितरण किए गए, जिसमें रॉयल वाल्मीकि आर्मी के नेशनल प्रेसिडेंट विशाल चावरिया और जनरल सेक्रेटरी केसी बेनीवाल ने सम्मानित सदस्यों को पद से नवाजा। इस समारोह में अन्य सामाजिक पुरुष भी शामिल हुए और इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप के चीफ एडिटर ब्रिज भूषण महार जी को मीडिया प्रभारी के रूप में सम्मानित किया। देखिए इस पर एक छोटी सी रिपोर्ट। अच्छा ये बताओ, यहाँ कम है और ये सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। अभी मैंने चेक नहीं किया। राइट साइड में गर्दन में दर्द रहता है आपको पूरा, यहाँ से कमर से यहाँ से लेकर इतने हिस्से, इतने में दर्द है आपका। के पूरे भारतवर्ष में से अत्याचारों को खत्म करेंगे और रॉयल वाल्मीकि आर्मी के माध्यम से आप लोगों के सहयोग से। तो मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा भाई विशाल चावरिया जी को काम करें। मेरे भाइयों, बहुत बातें करी अच्छी करी सब भाइयों ने, पर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारी गलतियाँ हैं जो हमारे साथ जातिवाद होता है, हमारे साथ जिहादपना होता है। जिहादपना वो होता है जो जिहादी हमारी बहन बेटियों के बलात्कार कर देते हैं, हमारे वाल्मीकि समाज के लोगों के मर्डर कर देते हैं। वो क्यों कर देते हैं? कुछ जातिवाद करने वाले लोग हमारे साथ जातिवाद करते हैं कि घोड़ियों पे बैठने नहीं दिया जाता, हमारे लोगों को शमशान घाट के अंदर संस्कार नहीं करने दिया जाता। ये किनकी कमियां? ये हमारी कमियां है, क्योंकि उन लोगों को मालूम है कि इन लोगों के साथ शोषण करो ये खट्टे नहीं होते। जो भी जाति खट्टी नहीं होती है उसके साथ शोषण होता है। उन्हें पता चलता है कि ये लोग अपनी आवाज नहीं उठाते, ये अपने हक और अधिकारों के लिए बाहर नहीं आते। आज वाल्मीकि समाज को बाहर आने की जरूरत है, एक दूसरे की लड़ाई लड़ने की जरूरत है, क्योंकि जब मेरे साथ कोई अत्याचार होता है तो मेरे वाल्मीकि समाज क्या कहता है, मैं क्यों लड़ाई करूं, मैं क्यों जाऊं इसकी लड़ाई में, इसके साथ हो रहा मेरे को क्या लेना। और वही लड़ाई उसके घर तक पहुंच जाती है। तो फिर मैं भी यही बोलता हूँ कि मेरी लड़ाई में नहीं आया तो मैं इसकी लड़ाई में। तो ऐसे ही हम सब पिस रहे हैं। वाल्मीकि समाज जो पिस रहा है वो आपस की लड़ाई के पीछे पिस रहा है। भाई किसी को मैं किसी और जाति को मैं कभी उंगली नहीं उठाऊंगा। मैं अपने वाल्मीकि समाज को इसलिए कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारी गलती है, हम एक नहीं हो पाते। जब हमारी शादी ब्याह होती है, पार्टियां होती है, तो टाइम से पहले बाइक लेके सारे लड़के घरों के बाहर होते हैं और एक नहीं होता वो, उसके साथ एक का बुलावा होता है और 10 लड़के शादी के लिए जाते हैं। ये हमारे लोगों की पहचान है। तो हमें इसमें नहीं करना, ऐसी चीजों पे नहीं करना। हमारा जो रॉयल वाल्मीकि आर्मी का मकसद है, ना हम पगड़ी पहनेंगे, ना हम किसी को पगड़ी पिराएंगे, ना हम कोई माला पहनेंगे, ना हम किसी को माला पिराएंगे, ना कोई हम देख पाएंगे, ना कोई हम शादी ब्याह में जाते। हाँ, जो हमारे वाल्मीकि समाज की या 36 बिरादरी की कोई बहन बेटी है और उनको दहेज की जरूरत है या शादी के अंदर किसी चीज की भी जरूरत है, पैसे की जरूरत है, वो रॉयल वाल्मीकि आर्मी उनको। और वाल्मीकि समाज के लोगों से मैं ये बोलना चाहता हूँ, जब तक आप एक नहीं होगे, हमारे में क्या है, हमारे में ईर्ष्याबाजी ज्यादा है कि इसने इतने अच्छे कपड़े कैसे पहन लिए, इसने गाड़ी कैसे ले ली, ये हमारे में थोड़ी दिक्कत है। इसको हमें बोलना पड़ेगा। हम जितना प्यार अपने परिवार से करते हैं, अपने भाइयों से करते हैं, अपने बच्चों से करते हैं, इतना हर परिवार से, वाल्मीकि समाज के लोगों से हमें करना पड़ेगा। जब हमारे में एक आएगा, प्यार आएगा और हम आगे बढ़ेंगे। अब कुछ लोग बीजेपी से नफरत करते हैं, क्यों करते हुए, कुछ लोग आम आदमी पार्टी से नफरत करते हैं, क्यों करते हुए, कुछ लोग कांग्रेस से नफरत करते हैं, क्यों करते हुए। मत करो। जिसमें पार्टी में आपका समाज का, वाल्मीकि समाज का है, उसको आगे बढ़ाने का काम करो भैया। केजरीवाल ने बोला कि वही वाल्मीकि समाज के इतने लोग सफाई कर्मचारी पक्के हो गए, पर कोई भी पक्का नहीं हुआ। मैं तो भी पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है जी, तुमने पक्का कर दिया तो उनके बैंक में पक्के की तनख्वाह आनी चाहिए ना। फिर भी यूनियन वाले या कुछ डाकू, जिनको मैं कहूँगा समाज के लोग हैं, वो 2-2 लाख रुपए लेके पक्के करा रहे हैं।
कहाँ से पक्की हो गई? ये तो अपने पैसे से पक्के हो रहे। और जो पैसे पे पक्के नहीं होते वो अपनी चीज गिरवी रख के, अपना घर गिरवी रख के वो देते बेचारे, फिर भी पक्के नहीं होते, वो रोते। तो कहीं ना कहीं वाल्मीकि समाज के जो सफाई कर्मचारी है इनके साथ सियासत हो रही है, और सियासत खेलने वाले भी कहीं ना कहीं हमारे लोग हैं। कैसे सियासत खेलते हैं भाई? इनको पक्का कराओ टाइम से, इनकी डेथ के पैसे टाइम से देने चाहिए। डेथ हो जाती है उसकी, सरकारी नौकरी पे डेथ हो रही है, पक्का है वो बंदा, उसकी डेथ हो गई, जब उसका बेटा आएगा इस सरकारी नौकरी में तो वो कच्चों में आएगा, वो 10,000 रुपये 15,000 रुपये तनख्वाह उठाएगा। ये कैसी है यार? ये फ्लैट कॉलोनी के अंदर जिहादियों ने अपने समाज के लड़के की चापट मार मार के सिर काटी, और कुछ कमी हमारे लोगों में भी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं भाई जब तक हम एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे, एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे, एक दूसरे को, अभी कोई नेता आ जाए आप लोगों के बीच में, आप ऐसे सुनोगे उसको, ऐसे सुनोगे कि बस सब चीज छोड़ दोगे उसके लिए। पर जब अपने समाज के लोग अपने समाज की बात करते हैं, हम ध्यान से सुनते नहीं है, ध्यान से बैठ के बात नहीं करते। भाई पहले हमें अपने समाज की बात करनी है, अपने समाज के हितों की बात करनी है। देखो वाल्मीकि समाज एक ऐसा समाज है जो सबके साथ चलता है, जो सबका सम्मान करता है, सबकी इज्जत करता है। देखो कर्मचारियों के हक अधिकार की बात करेगा, रॉयल वाल्मीकि आर्मी उसका साथ देगी, नहीं तो हम सबका विरोध करेंगे। वो नेता हमारा है जो सफाई कर्मचारियों की बात करेगा, वाल्मीकियों की बात करेगा, वो नेता हमारा है। क्योंकि हमें मालूम है जो भी आता है वो हमारा शोषण करता है, जो भी आता हमारा शोषण करता है। अब नहीं चलेगा ये, रॉयल वाल्मीकि आर्मी आपके बीच में आ गई है। जो कोई नेता हो या अभिनेता हो जो हमारी आवाज उठाएगा, हम उसका साथ देंगे, उसका साथ चलेगा, नहीं तो किसी का साथ नहीं चलेगा। जय वाल्मीकि। अधिकारों को छीनना सीखो, कांटों से कट गए। बाबा साहब ने कहा 2 दिन बकरी की जिंदगी जीने से अच्छा एक दिन शेर की मौत जीकर मर जाओ। महाराज जी मीडिया प्रभारी के पद पर नियुक्त किए गए हैं। जिस चीज पे कब्जा किया है वो कौन सी चीज है? कौन सी चीज है वो विशेष जिसके पर कब्जा करने पर वो मास्टर की जो हर वाले पे लगाई है? कौन सी चाबी है वो? सत्ता की चाबी। सत्ता की चाबी। मेरे भाई ने बोला क्या नाम आपका? देव कुमार चंद्राना, वो सत्ता की चाबी। दिल्ली में हमारी विधायक करोड़ों की संख्या है। अगर हम फटे हुए ना हो ना, कोई आम आदमी पार्टी में, कोई कांग्रेस पार्टी में, कोई बीजेपी पार्टी में, तो हम एक मंच पे आके बैठ जाए अभी दिखाई दे रहे हैं। तो भाई साहब हमारा 7 सीटों पे ना एमपीओ का और स्टेट का 2025 में मुख्यमंत्री। मैं तो भाई 2 शब्द बोलना चाहूँगा। जैसे कि मैंने देखा रॉयल वाल्मीकि टीम में, मैंने सुना काफी पदाधिकारी जुड़े हुए हैं, तो मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, अपनी एकता का परिचय दे भाई पहले से, कि हमारी एकता में ही सबकी जीत है। अगर एकता ही हमारी संघर्ष है तो एकता ही हमारी जानवी है। मैं तो बस ये कहना चाहूँगा 2 शब्द बस, जय वाल्मीकि जय हिंद। जिन लोगों को समझ में नहीं आता एकता का मतलब क्या है, वो लोग डिस्कवरी देखा करो। वो जो जानवर अपनी जान बचाते हैं वो पढ़े लिखे नहीं है, उनको पता अगर हम एक रहेंगे तो शेर हमारा शिकार नहीं कर सकता। और जब उनमें भगदड़ मच जाती है, अलग अलग लोग भागते हैं, तो तब वो एक को टारगेट बनाकर पाते। ऐसा ही है बिल्कुल। तो जो वो बिना पढ़े लिखे जानवर अपनी सेफ्टी कर सकते हैं, एक साथ होकर के अपनी मजबूत तरीके से हम उसका भी मुकाबला कर सकते हैं इकट्ठे होकर के। जो सभी समाज के व्यक्तियों को जागरूक करने के लिए हम सभी लोगों को उसका नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जहाँ किसी भी राज्य में, किसी भी जगह में हमारी मौजूदगी ही हमारी एक अलग ही पहचान दिखाती है। रॉयल वाल्मीकि आर्मी क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका मोटिव क्या है। रॉयल वाल्मीकि आर्मी जहाँ जाती है वहाँ के लोगों को जागरूक करती है।